भगवान शिव का नाम लेते ही एक ऐसा रहस्य सामने आ जाता है जिसका पूरा उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, विष्णु को पालनकर्ता और शिव को संहार का देवता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब सृष्टि की शुरुआत ही नहीं हुई थी, तब शिव कहाँ थे? क्या उनका भी जन्म हुआ था या वे सृष्टि से पहले से ही मौजूद थे? कई प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शिव अजन्मा हैं, यानी उनका जन्म किसी माता या पिता से नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं प्रकट हुए। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उनका प्रकट होना कैसे हुआ? क्या वे सच में अनंत अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए थे, जैसा कुछ पुराणों में वर्णन मिलता है? या फिर शिव उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रूप है जिससे पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई? एक और रहस्य यह भी है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है, तभी अचानक एक ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न आदि दिखाई दे रहा था और न अंत, और उसी रहस्यमय स्तंभ से शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक मनुष्य पूरी तरह समझ ही नहीं पाया? यही कारण है कि भगवान शिव को केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। आइए अब इस पूरे रहस्य को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शिव के बारे में जो बातें प्राचीन ग्रंथों में कही गई हैं, वे दूसरे देवताओं से बिल्कुल अलग हैं। ब्रह्मा का जन्म कमल से बताया जाता है, विष्णु का संबंध क्षीर सागर से बताया जाता है, लेकिन जब बात शिव की आती है तो अधिकतर ग्रंथ एक ही बात कहते हैं कि शिव का जन्म किसी माता या पिता से नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, जब न धरती थी, न आकाश, न समय और न ही कोई जीव, उस समय पूरा ब्रह्मांड एक गहरे अंधकार और शून्य में डूबा हुआ था। उस समय न दिन था, न रात, न दिशा थी और न ही कोई गति। लेकिन उसी शून्य के बीच एक ऐसी अद्भुत शक्ति मौजूद थी जिसे समझ पाना किसी के लिए आसान नहीं था। कई ग्रंथों में लिखा है कि वही शक्ति शिव का मूल स्वरूप थी। इसी कारण शिव को अनादि और अनंत कहा जाता है, यानी जिनकी कोई शुरुआत नहीं और जिनका कोई अंत नहीं। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर शिव पहले से ही मौजूद थे तो फिर सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? कुछ पुराणों में बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना का समय आया तो सबसे पहले एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा थी जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। कई साधु और विद्वान मानते हैं कि वही ऊर्जा शिव का वास्तविक स्वरूप है। यही कारण है कि शिव को केवल एक देवता नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की मूल शक्ति माना जाता है। इसी वजह से शिव को महादेव कहा जाता है, यानी देवताओं के भी देव। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आगे एक ऐसी घटना का वर्णन मिलता है जिसने ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवताओं को भी हैरान कर दिया। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद शुरू हो गया कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। दोनों ही अपने आप को सबसे शक्तिशाली मान रहे थे और यही विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रह्मांड जैसे उस बहस को देख रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों को चुप कर दिया। आकाश के बीचों बीच एक विशाल और अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। उस अग्नि स्तंभ का न ऊपर का अंत दिखाई दे रहा था और न नीचे का। उसकी चमक इतनी तेज थी कि उसे देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है और कहां से आया है। कहते हैं उसी रहस्यमय अग्नि स्तंभ से आगे चलकर भगवान शिव के प्रकट होने की कथा जुड़ी हुई है, और यही वह घटना है जिसने यह सिद्ध किया कि शिव का रहस्य साधारण नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब वह अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उसे देखकर हैरान रह गए।
उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह अग्नि स्तंभ इतना विशाल और तेज था कि उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका न ऊपर का अंत दिखाई दे रहा था और न ही नीचे का। तभी दोनों के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति माना जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने उस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ के ऊपर की ओर उड़ने लगे ताकि उसका अंत खोज सके। वहीं भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर गहराइयों में जाने लगे ताकि यह पता चल सके कि यह अग्नि स्तंभ कहां से शुरू हुआ है। कहते हैं दोनों देवता हजारों वर्षों तक उस अग्नि स्तंभ का अंत खोजने की कोशिश करते रहे। ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते गए, विष्णु जी नीचे उतरते गए, लेकिन जितना आगे जाते उतना ही वह स्तंभ और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता। आखिरकार दोनों थक गए और समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। जब वे वापस लौटे तो वही अग्नि स्तंभ अचानक एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और उसी प्रकाश से भगवान शिव का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका तेज इतना प्रखर था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने तुरंत सिर झुका दिया। उसी समय उन्हें यह एहसास हुआ कि शिव का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। यही कारण है कि उन्हें अनंत और स्वयंभू कहा जाता है। लेकिन इस घटना के बाद भी एक प्रश्न लोगों के मन में आज तक बना हुआ है कि अगर शिव स्वयंभू हैं और सृष्टि से पहले से मौजूद थे तो फिर उन्हें त्रिदेवों में स्थान कैसे मिला और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच यह संबंध आखिर बना कैसे? यही रहस्य हमें आगे की कथा में समझ आता है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मा और विष्णु को यह समझ में आ गया कि जिस शक्ति को वे खोजने की कोशिश कर रहे थे वह किसी एक दिशा में सीमित नहीं है। वह शक्ति न ऊपर खत्म होती है और न नीचे, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जब उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ तो उनका तेज इतना प्रखर था कि कुछ समय तक ब्रह्मा और विष्णु उनकी ओर सीधा देख भी नहीं पाए। दोनों ने तुरंत सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसी समय उन्हें यह एहसास हुआ कि यह वही शक्ति है जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। कई पुराणों में बताया गया है कि यही कारण है कि शिव को अनादि और अनंत कहा जाता है, यानी जिनकी कोई शुरुआत नहीं और जिनका कोई अंत नहीं। लेकिन इसके बाद भी एक और सवाल खड़ा होता है, अगर शिव सृष्टि से पहले से मौजूद थे तो फिर ब्रह्मा और विष्णु की भूमिका क्या थी? कुछ ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि की रचना शुरू हुई तो ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 शक्तियों की आवश्यकता थी। एक शक्ति जो सृष्टि की रचना करे, दूसरी जो उसका पालन करे और तीसरी जो समय आने पर उसका संहार करे ताकि नई सृष्टि का निर्माण हो सके। इसी कारण ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार का देवता कहा गया। लेकिन कई विद्वान यह भी मानते हैं कि शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे सृजन और परिवर्तन दोनों के प्रतीक हैं। जब कोई चीज खत्म होती है तभी किसी नई चीज की शुरुआत होती है और इसी परिवर्तन की शक्ति को शिव का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि शिव को महादेव कहा जाता है, यानी देवताओं के भी देव। कई कथाओं में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा और विष्णु ने उसी समय स्वीकार कर लिया था कि शिव की शक्ति उनसे कहीं अधिक है और वे उसी अनंत ऊर्जा का रूप हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक और रहस्य सामने आता है जिसने लोगों को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। अगर शिव का कोई जन्म नहीं हुआ तो फिर रुद्र का जन्म कैसे हुआ और आखिर रुद्र का संबंध भगवान शिव से कैसे जुड़ा हुआ है?
यही वह कथा है जो आगे चलकर शिव के एक और रहस्यमय रूप को सामने लाती है। इस सवाल का जवाब हमें कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि सृष्टि को संतुलित रखने के लिए केवल रचना और पालन ही पर्याप्त नहीं है। समय आने पर परिवर्तन और संहार भी जरूरी होता है, ताकि नई सृष्टि का मार्ग खुल सके। इसी विचार से उन्होंने एक दिव्य शक्ति को प्रकट करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि उसी समय ब्रह्मा जी के भीतर से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वह बालक जैसे ही प्रकट हुआ, जोर जोर से रोने लगा। उसका रुदन इतना गूंजदार था कि उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उस बालक के रोने के कारण ही ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा रुद्र, जिसका अर्थ होता है रोने वाला, या वह जिसकी ध्वनि गूंजती है। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसका तेज बहुत प्रबल था और उसकी शक्ति को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। कहते हैं कि वह बालक शांत नहीं हो रहा था और लगातार रोता ही जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने उसे अलग अलग नामों से पुकारना शुरू किया। कई ग्रंथों में बताया गया है कि उन्होंने उसे अनेक नाम दिए और हर नाम एक अलग शक्ति का प्रतीक था। धीरे धीरे वह बालक शांत हो गया। कई विद्वान मानते हैं कि यही रुद्र आगे चलकर भगवान शिव के एक रूप के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी शिव और रुद्र अलग नहीं, बल्कि एक ही शक्ति के दो रूप माने जाते हैं। एक रूप वह जो अनंत और स्वयंभू है, और दूसरा वह जो सृष्टि के संतुलन के लिए प्रकट होता है। यही कारण है कि कई जगह भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव के स्वरूप से जुड़े रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते, क्योंकि उनके गले में विराजमान वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र और शरीर पर लगी भस्म के पीछे भी ऐसी कथाएं छिपी हैं जिन्हें सुनकर लोग आज भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और इन्हीं रहस्यों में से एक है, आखिर भगवान शिव के गले में नाग क्यों विराजमान रहते हैं। अक्सर आपने शिव की मूर्तियों और चित्रों में देखा होगा कि उनके गले में एक सर्प लिपटा हुआ दिखाई देता है, जिसे वासुकी नाग कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक देवता के गले में नाग क्यों है? इसके पीछे भी एक पुरानी कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि वासुकी नाग नागों के राजा थे और वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। उनका एक ही इच्छा थी कि वे हमेशा महादेव के पास रहें और उनकी सेवा करें। इसी बीच एक समय ऐसा आया जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। देवता और दानव दोनों ही वासुकी को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे। यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी और लगातार खींचने के कारण वासुकी का शरीर घायल होने लगा। उनका शरीर जगह जगह से छिल गया और उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने मंथन को पूरा होने दिया, क्योंकि इससे सृष्टि का कल्याण होना था। कहते हैं कि भगवान शिव वासुकी की इस भक्ति और सहनशीलता से बहुत प्रसन्न हुए। जब समुद्र मंथन समाप्त हुआ तो शिव ने वासुकी को अपने गले में स्थान दे दिया, ताकि वे हमेशा उनके साथ रह सके। तभी से वासुकी नाग भगवान शिव के गले का आभूषण बन गए। कई लोग यह भी मानते हैं कि नाग समय और मृत्यु का प्रतीक होते हैं, और शिव के गले में नाग का होना यह दिखाता है कि महादेव समय और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। लेकिन भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा एक और रहस्य भी है, जिसे देखकर लोग हमेशा हैरान हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि शिव के मस्तक पर हमेशा अर्धचंद्र दिखाई देता है। आखिर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों धारण किया, इसके पीछे भी एक रोचक कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। ये 27 पुत्रियां दरअसल आकाश के 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं।
विवाह के समय चंद्रदेव ने वचन दिया था कि वे सभी पत्नियों को समान प्रेम और सम्मान देंगे, लेकिन समय बीतने के साथ चंद्रदेव का झुकाव एक पत्नी रोहिणी की ओर अधिक हो गया। वे अधिकतर समय उसी के साथ बिताने लगे और बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। धीरे धीरे यह बात उनकी अन्य पत्नियों को बहुत दुख देने लगी और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत कर दी। जब दक्ष को यह बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वे क्षीण होते चले जाएंगे। इस श्राप के कारण चंद्रदेव की शक्ति कम होने लगी और उनकी रोशनी घटती चली गई। परेशान होकर चंद्रदेव कई देवताओं के पास सहायता मांगने गए, लेकिन किसी के पास इसका समाधान नहीं था। आखिरकार वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि चंद्रदेव ने कठोर तपस्या की और महादेव से दया की विनती की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दे दिया। इसी कारण चंद्रदेव पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हें यह वरदान मिला कि वे एक समय कम होंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। यही कारण है कि चंद्रमा हर महीने अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है और फिर घटता है। इसी घटना के बाद भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाने लगा, यानी वह देव जो अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। लेकिन शिव के स्वरूप का एक और रहस्य भी है जो लोगों को हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, और वह है आखिर भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। अब एक और बात जो लोगों को हमेशा हैरान करती है वह है भगवान शिव का भस्म धारण करना। आपने देखा होगा कि शिव के पूरे शरीर पर राख लगी होती है। वे बाघ की खाल पहनते हैं, गले में नाग धारण करते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भस्म ही क्यों? इसके पीछे भी एक गहरी बात बताई जाती है। कई प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव हमें यह याद दिलाते हैं कि इस संसार में जो भी दिखाई देता है वह एक दिन समाप्त हो जाता है। चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी धनवान इंसान हो, अंत में सब कुछ भस्म में ही बदल जाता है। इसलिए शिव अपने शरीर पर भस्म लगाकर यह दिखाते हैं कि संसार की हर चीज नश्वर है और अंत में सब राख बन जाती है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव श्मशान में रहने वाले देवता माने जाते हैं। वे वहां जाते हैं जहां लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन शिव मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि उसे जीवन का एक हिस्सा मानते हैं। यही कारण है कि उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है, यानी वे देव जो हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां जीवन और मृत्यु का रहस्य छिपा है। कई साधु और योगी भी इसी कारण शिव की तरह भस्म धारण करते हैं, ताकि उन्हें हमेशा यह याद रहे कि शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। शिव का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार, धन और दिखावे का कोई महत्व नहीं है, लेकिन भगवान शिव के स्वरूप का एक और रहस्य भी है जो उतना ही रोचक है। आपने देखा होगा कि उनके हाथ में हमेशा एक त्रिशूल होता है। आखिर भगवान शिव के त्रिशूल के तीनों नुकीले भाग क्या दर्शाते हैं और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कथा बताई जाती है। त्रिशूल के तीन नुकीले भाग केवल एक अस्त्र नहीं है, बल्कि तीन शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। कई विद्वान बताते हैं कि यह तीन भाग सृष्टि के तीन नियमों को दर्शाते हैं: सृजन, पालन और संहार। यानी वही तीन शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इसी कारण त्रिशूल को शिव की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ कथाओं में यह भी बताया गया है कि त्रिशूल शिव की तीन अवस्थाओं को दर्शाता है: भूत, वर्तमान और भविष्य। यानी समय की तीनों दिशाओं पर भी महादेव का नियंत्रण माना जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि शिव को महाकाल भी कहा जाता है, अर्थात वह जो समय से भी परे है।
एक अन्य कथा के अनुसार त्रिशूल का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। कहा जाता है कि सूर्य की तेज ऊर्जा को कम करने के लिए जब उसका एक हिस्सा अलग किया गया तो उसी दिव्य ऊर्जा से कई दिव्य अस्त्र बनाए गए थे। उन्हीं में से एक त्रिशूल भी था जिसे बाद में भगवान शिव को अर्पित किया गया। लेकिन शिव का त्रिशूल केवल युद्ध का हथियार नहीं माना जाता। कई लोग इसे संतुलन का प्रतीक भी मानते हैं। यह हमें यह समझाता है कि सृष्टि तभी संतुलित रहती है जब निर्माण, पालन और परिवर्तन तीनों साथ चलते रहे। लेकिन भगवान शिव के स्वरूप में एक और ऐसी चीज है जिसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई मानी जाती है। वह है उनका छोटा सा डमरू। आखिर भगवान शिव के डमरू की ध्वनि को इतना विशेष क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी एक रोचक कथा बताई जाती है। अब बात करते हैं भगवान शिव के डमरू की, जिसे उनके सबसे खास प्रतीकों में से एक माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि शिव के हाथ में त्रिशूल के साथ एक छोटा सा डमरू भी होता है। देखने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा अर्थ बताया जाता है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में कोई ध्वनि नहीं थी। चारों ओर केवल शांति और शून्य था। जब सृष्टि बनने लगी तब पहली बार ध्वनि का प्रकट होना भी जरूरी था, क्योंकि ध्वनि के बिना शब्द नहीं बन सकते और शब्दों के बिना ज्ञान का प्रसार संभव नहीं होता। कहा जाता है कि इसी समय भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया। मान्यता है कि जब शिव ने डमरू बजाया तो उसकी ध्वनि से ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न हुआ और उसी कंपन से ध्वनि, भाषा और संगीत की शुरुआत हुई। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि शिव के डमरू से 14 विशेष ध्वनियां निकली थीं, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हीं ध्वनियों से आगे चलकर संस्कृत भाषा के अक्षरों का निर्माण हुआ। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि शिव केवल योग और ध्यान के देव नहीं हैं, बल्कि ज्ञान और ध्वनि के भी स्रोत माने जाते हैं। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं, तब वह केवल एक नृत्य नहीं होता, बल्कि सृष्टि के चलने का प्रतीक माना जाता है। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड हमेशा गति में है और हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। लेकिन भगवान शिव के जीवन से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य भी है, जिसने कई लोगों को हैरान किया है। आपने अक्सर सुना होगा कि शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाता है। आखिर भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण बताया जाता है, यह भी एक रोचक कथा से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रश्न की जो अक्सर लोगों के मन में आता है। आखिर भगवान शिव को भांग और धतूरा क्यों अर्पित किया जाता है? आपने देखा होगा कि शिव मंदिरों में भक्त जल, बेल पत्र के साथ भांग और धतूरा भी चढ़ाते हैं। पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन उन्हीं के साथ एक अत्यंत खतरनाक विष भी प्रकट हुआ, जिसे हलाहल विष कहा गया। ये विष इतना शक्तिशाली था कि अगर वह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता तो सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवता और दानव दोनों ही इस विष से डर गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या किया जाए। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे सृष्टि को बचाएं। कहा जाता है कि महादेव ने बिना देर किए उस विष को अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया ताकि पूरा संसार सुरक्षित रह सके। लेकिन वह विष इतना तेज था कि शिव के गले में जलन होने लगी। तभी माता पार्वती ने उनकी रक्षा के लिए उस विष को उनके गले में ही रोक दिया। इसी कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। कई कथाओं में बताया जाता है कि विष की जलन को शांत करने के लिए शिव को ठंडक देने वाली चीजें अर्पित की जाती थीं और इसी कारण भांग और धतूरा भी चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई।
लेकिन भगवान शिव से जुड़ा एक और रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है, और वह है कैलाश पर्वत। आखिर कैलाश पर्वत को इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है और क्यों कहा जाता है कि वहीं भगवान शिव का निवास है? यही रहस्य हमें आगे समझ में आता है। तो दोस्तों, भगवान शिव के जन्म और उनके स्वरूप से जुड़े ये रहस्य हमें यह समझाते हैं कि महादेव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि की उस शक्ति का प्रतीक है जो निर्माण भी करती है, पालन भी करती है और समय आने पर परिवर्तन भी लाती है। उनके हर रूप के पीछे कोई न कोई गहरी सीख छिपी हुई है। अगर आपको भगवान शिव से जुड़े ऐसे ही रहस्य और प्राचीन कथाएं जानना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही रहस्यमय विषयों को सरल भाषा में आपके सामने लेकर आते रहेंगे। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि भगवान शिव से जुड़ा कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा, और अगले वीडियो में आप किस विषय का रहस्य जानना चाहते हैं। हम जल्दी ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।